गौरैया एक छोटी सी भूरी चिड़िया जिसकी चहचहाहट सुनकर मन खुश हो जाता है। हम इन्हें अपने घरों, बगीचों और गलियों में फुदकते हुए देखते हैं। ये छोटी जरूर होती है, लेकिन इनकी मौजूदगी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। गौरैया खुशी और सादगी की निशानी है। ये हमें जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की याद दिलाती है। ये नन्ही चिड़ियां बहुत ज्यादा फुर्तीली होती हैं। ये एक डाल से दूसरी डाल पर फुदकती रहती है और इनकी चहचहाहट से हवा गूंज उठती है। ये अपने घोंसले छोटी छोटी जगहों पर बनाती है और जहां भी जाती हैं अपना घर बना लेती है। गौरैया इंसानों से नहीं डरती हैं। दरअसल ये अक्सर अपने घोंसले हमारे घरों के पास बनाती है ताकि हमारी संगति में रह सके। हम अक्सर गौरैया को हल्के में लेते हैं। ये अक्सर दिख जाती है और हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में कहीं खो सी जाती है, लेकिन इनकी मौजूदगी एक तोहफा है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपनी जिंदगी को धीमा करना चाहिए, छोटी छोटी चीजों की कद्र करनी चाहिए और कुदरत के साथ मिलकर रहना चाहिए। भारत में गौरैया की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे आम है घरों में रहने वाली गौरैया। ये छोटी भूरी चिड़ियां पूरे देश में पाई जाती हैं, चाहे वो शहर हो या गांव। इनका हर जगह ढल जाना इनके अदम्य साहस को दर्शाता है। एक और आम प्रजाति है यूरेशियन ट्री स्पैरो। जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है, ये गौरैया इमारतों की बजाय पेड़ों पर रहना पसंद करती हैं। ये घरों में रहने वाली गौरैया से थोड़ी बड़ी होती हैं और इनके गालों पर काले रंग के धब्बे होते हैं। इनकी प्यारी चहचहाहट हमारे जंगलों और बगीचों में एक अलग ही रौनक ला देती है। हिमालय की तलहटी में आपको रसेट स्पैरो देखने को मिल सकती है। इन चिड़ियों के पंख लाल भूरे रंग के होते हैं, जिससे ये अपने आसपास के माहौल में घुल मिल जाती है। इनकी मधुर आवाज पहाड़ों में गूंजती रहती है, जो पहाड़ियों की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। गौरैया की हर प्रजाति की अपनी एक अलग खूबसूरती और आकर्षण होता है। ये तो बस भारत में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की गौरैया की कुछ मिसालें हैं। ये चिड़ियां अपने जीवंत व्यक्तित्व और मधुर गीतों से हमारी जिंदगी को कई तरह से समृद्ध बनाती है। आइए हम अपने आसपास की दुनिया में इनकी विविधता की सराहना करना सीखें। कई पीढ़ियों से गौरैया हमारे देश में एक आम नजारा रही है। ये छोटे प्यारे पक्षी हमारे बचपन की कहानियों और यादों का हिस्सा रहे हैं। इनकी प्यारी चहचहाहट हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है। सुबह की ताजगी और शाम की शांति में इनकी आवाज गूंजती थी। लेकिन कुछ बदल गया है। हमारे आसपास की दुनिया बदल रही है और इसके साथ ही गौरैया भी। गौरैया जो कभी हर जगह दिखाई देती थी, अब धीरे धीरे हमारे आसमान से गायब होती जा रही हैं। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ है। इनकी संख्या खतरनाक दर से कम हो रही है और हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम अभी नहीं चेते तो शायद हम इन्हें हमेशा के लिए खो देंगे। ये गिरावट एक खामोश संकट है जो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यह संकट न केवल गौरैया के लिए बल्कि हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी है। हो सकता है कि जब तक हमें इसका एहसास हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। हमें अभी से जागरूक होना होगा और कदम उठाने होंगे। इनकी चहचहाहट का न होना उन पर्यावरणीय चुनौतियों की एक कड़ी याद दिलाता है जिनका हम सामना कर रहे हैं। यह हमें बताता है कि हमारे पर्यावरण में कुछ गड़बड़ है। इनके कम होने की कई वजहें हैं और ये वजहें बहुत ही जटिल हैं। शहरीकरण, प्रदूषण और खाने और पानी की कमी कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो इनके गायब होने का कारण बन रहे हैं। इसके अलावा कीटनाशकों का उपयोग और मोबाइल टावरों से निकलने वाली रेडिएशन भी इनके लिए हानिकारक हैं। कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो इनके गायब होने का कारण बन रहे हैं। हमें इन कारणों को समझना होगा और इन्हें दूर करने के उपाय खोजने होंगे। हम गौरैया खोते जा रहे हैं क्योंकि हम उनके रहने की जगहों को नष्ट कर रहे हैं और उनके पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक चेतावनी है। यह नुकसान सिर्फ चिड़ियों का ही नहीं है, यह हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के बारे में भी है। गौरैया की घटती संख्या हमें बताती है कि हमारा पर्यावरण खतरे में है। गौरैया की घटती संख्या एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए अभी से कदम उठाने की जरूरत है। यह हमें बताती है कि हमारा पर्यावरण खतरे में है और हमें अभी से कदम उठाने की जरूरत है। हमें अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित और स्वस्थ बनाना होगा। हमें इस गिरावट के कारणों को समझना होगा और बहुत देर होने से पहले इसे रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें गौरैया के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलानी होगी और उनके लिए सुरक्षित आवास बनाने होंगे। भाग 4। कंक्रीट का जंगल शहर गौरैया को कैसे प्रभावित करते हैं।
शहरों का विस्तार और विकास गौरैया के जीवन पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। शहर अपनी ऊंची ऊंची इमारतों और कंक्रीट के ढांचों के साथ गौरैया के प्राकृतिक आवासों को खत्म करते जा रहे हैं। ये संरचनाएं उन स्थानों को नष्ट कर रही हैं जहां गौरैया पहले स्वतंत्र रूप से रहती थीं। पार्क और हरे भरे स्थान सिकुड़ते जा रहे हैं, जिससे इन चिड़ियों के लिए अपने घोंसले बनाने और खाना खोजने के लिए बहुत कम जगह बची है। इन स्थानों की कमी के कारण गौरैया को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शहरों का विस्तार गौरैया को उनके घरों से बाहर निकाल रहा है। यह विस्तार न केवल उनके आवासों को नष्ट करता है, बल्कि उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। आधुनिक वास्तुकला चाहे जितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, अक्सर उन छोटी छोटी जगहों की कमी होती है जिन्हें गौरैया घोंसला बनाने के लिए पसंद करती है। इन संरचनाओं में वे सुरक्षित और आरामदायक स्थान नहीं पा पाती। पारंपरिक घर अपनी टाइलों वाली छतों और खुली जगहों के साथ इन चिड़ियों को घोंसला बनाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते थे, लेकिन अब ये घर तेजी से गायब हो रहे हैं। अब कांच के अग्रभाग और धातु के ढांचे ऐसी कोई शरण नहीं देते हैं। इन संरचनाओं में गौरैया के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं होता। घोंसले बनाने की जगहों की कमी के कारण गौरैया को सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। यह प्रतिस्पर्धा उनके जीवन को और भी कठिन बना देती है। यह प्रतिस्पर्धा भयंकर हो सकती है, जिससे तनाव होता है और प्रजनन सफलता कम हो जाती है। तनाव के कारण गौरैया के प्रजनन चक्र में भी बाधा आती है। नतीजतन कम चूजे जीवित रहते हैं, जिससे उनकी संख्या में और गिरावट आती है। गौरैया की आबादी में यह गिरावट चिंताजनक है। शहरीकरण अपने साथ शोर और प्रकाश प्रदूषण भी लाता है, जो दोनों ही गौरैया की प्राकृतिक लय को बाधित करते हैं। यह प्रदूषण उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। ट्रैफिक की लगातार गूंज और शहर की रोशनी उनके सोने के पैटर्न और संचार में हस्तक्षेप करती है, जिससे उनके लिए शहरी वातावरण में पनपना मुश्किल हो जाता है। इन समस्याओं के कारण गौरैया का जीवन और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। भाग 5। भूखी चिड़ियां, भोजन और पानी की कमी। गौरैया अनाज खाने वाली चिड़ियां हैं, जिसका अर्थ है कि उनके आहार में मुख्य रूप से अनाज और बीज होते हैं। वे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, जो उनके प्रोटीन सेवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, खासकर प्रजनन के मौसम में। दुर्भाग्य से गौरैया के लिए इन खाद्य स्रोतों को खोजना मुश्किल होता जा रहा है, खासकर शहरी इलाकों में। बगीचों और पार्कों में कीटनाशकों और जड़ी बूटियों के उपयोग से गौरैया के खाने के लिए उपलब्ध कीड़ों की संख्या में भारी कमी आई है। ये रसायन न केवल कीड़ों को मारते हैं, बल्कि उन अनाज और बीजों को भी दूषित करते हैं जिन पर गौरैया निर्भर करती हैं। पानी की कमी समस्या को और बढ़ा देती है। शहरों में पक्की सतहों और प्राकृतिक जल निकायों की कमी के कारण गौरैया को पीने और नहाने के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। निर्जलीकरण पक्षियों को कमजोर बनाता है, जिससे वे बीमारियों और शिकारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। भोजन और पानी की कमी गौरैया को विनाश के कगार पर धकेल रही है। वे भोजन की तलाश में अधिक ऊर्जा खर्च करने के लिए मजबूर हैं, जिससे वे थके हुए और कमजोर हो जाते हैं। हमें गौरैया के अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है, जो उन्हें जीवित रहने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करे। भाग 6। प्रदूषण का कहर, गौरैया के अस्तित्व के लिए खतरा। प्रदूषण का बढ़ता स्तर न केवल मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमारे पर्यावरण के नाजुक संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं और जिस जमीन पर हम रहते हैं, वे सभी प्रदूषण से प्रभावित हैं। यह प्रदूषण हमारे चारों ओर फैला हुआ है और इसका प्रभाव हर जीवित प्राणी पर पड़ता है। और गौरैया संवेदनशील प्राणी होने के कारण इसके हानिकारक प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। उनके छोटे आकार और नाजुक शारीरिक संरचना के कारण वे प्रदूषण के प्रभावों को सहन नहीं कर पाते। वायु प्रदूषण शहरों में एक बड़ी समस्या है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। शहरों में बढ़ते वाहनों और उद्योगों के कारण वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। वाहनों और उद्योगों के जहरीले धुएं से गौरैया के छोटे फेफड़े आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये धुएं उनके फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है। ये प्रदूषक उनके श्वसन तंत्र को परेशान करते हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती है। यह समस्या समय के साथ और भी गंभीर हो जाती है।
वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में रहने से सांस की बीमारियां हो सकती हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है और वे अन्य बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। यह उनके जीवन को और भी कठिन बना देता है। शोर प्रदूषण शहरीकरण का एक और परिणाम है, जो गौरैया पर भी भारी पड़ता है। शहरीकरण के कारण उनके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। ट्रैफिक, निर्माण और मानवीय गतिविधियों का निरंतर शोर उनके संचार और प्रजनन पैटर्न को बाधित करता है। यह शोर उनके लिए एक स्थायी तनाव का कारण बनता है। यह तनाव और चिंता का कारण भी बन सकता है, जिससे उनके संपूर्ण स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। लगातार शोर के कारण वे अपने प्राकृतिक व्यवहार को नहीं अपना पाते। गौरैया की घटती संख्या उन पर्यावरणीय चुनौतियों की एक कड़ी याद दिलाती है जिनका हम सामना कर रहे हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पर्यावरण के साथ क्या कर रहे हैं। प्रदूषित शहरों में जीवित रहने के लिए उनका संघर्ष हमारे लिए एक आह्वान है कि हम सभी जीवित प्राणियों के लिए एक स्वस्थ गृह बनाने के लिए कार्रवाई करें। हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि गौरैया और अन्य जीवित प्राणी सुरक्षित रह सकें।